कैसे हो मेरे सभी मसीह प्रेमियों। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आप सभी मसीह में आगे बढ़ रहे होंगे और शैतान को शर्मिंदा कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि पवित्र आत्मा के कार्यों के ऊपर मेरा वीडियो आएगा कि वो क्यों हमें मिला और उससे देने का क्या मकसद है परमेश्वर का। क्योंकि हम अगर मसीह हैं तो हमें ये बातें जाननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पवित्र आत्मा का पहला मतलब है पवित्र, क्योंकि उसका नाम ही है पवित्र। तो कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि जब हम विश्वास कर लेते हैं, यीशु को परमेश्वर मान लेते हैं, तब ही हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल दें। विश्वास करने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता, अपने पापों से तौबा करने से मिलता है। क्योंकि लिखा है शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर है, पर क्या उसके अंदर पवित्र आत्मा है? क्या लगता है? पवित्र आत्मा उसे मिलता है, मैं बता दूं, जिसे यीशु साफ करे, माफ कर दे। क्योंकि यीशु आया पापियों के लिए, उसे साफ करने के लिए, और पवित्र आत्मा आया उस साफ इंसान को साफ बनाए रखने के लिए। हालेलुया। जिस तरह कोई घर मान लेते हैं बहुत सालों से बंद हो, उस घर ने इंसानों का कभी मुंह ना देखा हो, तो अब उस घर में पहली बार कोई आएगा, पूरा मेहनत लगेगा उसे साफ करने को, फिर वो घर साफ हो जाएगा। लेकिन क्या फिर से वो गंदा नहीं होगा? नहीं। अगर हम बोले कि मैंने इस घर को बहुत मेहनत से साफ किया है, अब ये गंदा नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसा होगा? नहीं। फिर से धूल आएगा, फिर से वहाँ मकड़े के जाल लगेंगे। इसलिए अब उसको हर रोज साफ सफाई चाहिए, पर अब उतना मेहनत नहीं करना होगा जितना फर्स्ट टाइम करना पड़ा था। चाहे उस घर में आदमी रहे तो भी साफ तो करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा शरीर भी है। हम पापों को यीशु मसीह के आगे तौबा करते हैं, मान लेते हैं, तो वो हमें माफ करते हैं। अपने पवित्र लहू से जो उन्होंने बहाया उससे हमें धोते हैं, फिर वो हमें पवित्र आत्मा देते हैं। क्योंकि अब वो हमें साफ रखता है, हमें सिखाता है, बताता है, हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि काम हमेशा पवित्र आत्मा ही करता है। याद करें जब धरती बेडोल थी और सुनसान पड़ी थी, तब गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला करने वाला और कोई नहीं, पवित्र आत्मा ही था। और जब इस्राएल का राजा होने के लिए साउल को चुन लिया गया, खुदा के द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, नबी ने उसे तेल डाल के उसके ऊपर अभिषेक किया। तेल डालने का मतलब था कि उसका चुनाव परमेश्वर के कामों को करने के लिए हो चुका है। तो जब तेल उसके सर पर उंडेला गया, तब लिखा है यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। याद रखे, पहले नहीं उतरा। केवल विश्वास करना ही गारंटी नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। साउल से शमूएल नबी कहता है, पहला शमूएल 10 अध्याय का 6 वचन में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। लिखा है तब, और जहाँ तब कहा जाता है वहाँ समझ जाना चाहिए कि कुछ तो काम पहले करना ही होगा हमें, कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन होगा। जहाँ आप काम करने जाते हो वहाँ के लोग पहले आपको बोलते हैं इतना इतना पेमेंट तुमको मिलेगा, लेकिन तब जब तुम ये काम करोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें माफी वाले मोड को ऑन करना पड़ता है लाइफ का। फिर पवित्र आत्मा देने का एक मकसद है परमेश्वर का, कि वो हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करें। क्योंकि उसका आत्मा वो करता है जो यहोवा पिता की इच्छा होती है, वरना आदि में अंधकार में आत्मा मंडराता ना रहता खाली। लेकिन उसने काम किया तब जब पिता की इच्छा हुई, और ऐसा काम किया कि इतना खूबसूरत धरती बनाकर रख दिया। यीशु मसीह ने भी हमसे कहा कि जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें मेरी सब बातें याद कराएगा। हालेलुया। और मेरे भाइयों, उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है? उसने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। उसकी मर्जी है कि हमें हेड बनाए। न्यायियों की पत्री 3 अध्याय का 10 में लिखा है, उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला, और यहोवा ने अराम के राजा कूशत रिशातैम को उसके हाथ में कर दिया और वह कूशत रिशातैम पर जयवंत हुआ। यहोवा का आत्मा समाया और वो न्याय बन गया, इस्राएलियों का हेड बन गया।
फिर पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल कहता है यशायाह की पत्री 11 अध्याय का 2 में, और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। हालेलुया। इसलिए दोस्तों, जिसमें पवित्र आत्मा है वो लोगों को काउंसलिंग दे सकता है, उसको नॉलेज होगा परमेश्वर के बारे में। जिस तरह उस वर्ष में पढ़ा आपने कि बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान, यहोवा के भय का आत्मा। हालेलुया। हम जानते हैं कि दानियल के पास ये सब था, यूसुफ के पास था। वो लोग राजाओं को परेशानी से बाहर निकाला करते थे। राजा लोग जब मुसीबत में पड़ते थे तो उनको ढूंढना शुरू करते थे वो लोग जिसमें यहोवा का पवित्र आत्मा रहता है। उनको नहीं ढूंढा जाता था जिस पर आत्मा कुछ कुछ देर के लिए उतरता है और आता है और चला जाता है। आज लोगों के पास आत्मा आता है पर वो पाप करके, गलतियां करके पवित्र आत्मा को वापस भेज देते हैं और ऐसे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कभी मसा से नहीं भर पाते, कभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पाते। राजा लोग जानते थे कि उनके परेशानी का हल उन्हीं के पास है जिनके अंदर यहोवा का आत्मा स्थिर रहता है, जिन्होंने पवित्र आत्मा को संभाल कर रखा हुआ है। इसीलिए हर मुश्किल का हल वो कर पाते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु यहोवा के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पर अब हम बस किसी के पास बुद्धि है इस बात से भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि शैतान भी खुद में ज्ञान रखता है। इसलिए तो वो सत्य का नकल कर कर अपने आप को भगवान बना कर रखा है लोगों में, और इसलिए ही तो कितने स्वर्गदूतों को उसने भरमा दिया। तो क्या बिना बुद्धि और ज्ञान के कोई किसी को भरमाता है? नहीं। तो फिर बात है कि चिन्ह क्या है, कि सामने वाले के अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, कैसे हम पहचाने? हमने यहाँ आखिरी लाइन को गौर करना है। यशायाह की पत्री 11 अध्याय का 2 में आखिर में लिखा है यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। हालेलुया। हाँ, यहोवा के भय का आत्मा, क्योंकि दोस्तों जो कोई पवित्र आत्मा से भरा होगा वो यहोवा के भय को मानेगा। इसका मतलब है वो ये सोचकर हर काम को करेगा कि ये बाइबल में लिखा है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो परमेश्वर ने कहा है कि नहीं। और जो ऐसे चाल चलन रखते हैं, ऐसा सोच रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, भजन संहिता 128 का पहला वचन में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। और दोस्तों, डर का मतलब है वो डर नहीं कि ऐसा नहीं किया तो परमेश्वर हमें मार देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे। बिल्कुल नहीं। ये डर है एक प्रेम वाला, कि हमारा दुल्हा दुखी ना हो जाए, वो हर्ट ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर दुखी हो जाता है। लिखा है, बाइबल कहती है उसे शोकित मत करो। और लिखा है अगर उसका भय मानो तो इसमें भी उसने हमारे फायदे के लिए ही ये लिखा है। अगर हम धर्मी हैं, पवित्र होते हैं, तो लिखा है इससे परमेश्वर को थोड़ी कुछ फायदा है। लेकिन फिर भी जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है तो वो हमें परमेश्वर का भय मानने को सिखाता है, क्योंकि लिखा है नीति वचन 22 अध्याय का 4 में, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। हालेलुया। ये मैंने एक वचन बताया दोस्तों, बस आपको समझाने के लिए। मेरे लोगों, हमने जाना कि पवित्र आत्मा जब आता है तो हमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुनता है, हमें लीडर बनाता है और उसी कामों के लिए हमें आशीषित भी करता है। इससे हमारा ही फायदा है, क्योंकि जो नाव यीशु के प्रचार के लिए इस्तेमाल हुआ, उसके बाद उसमें इतना मछली आया कि वो नाव संभाल ना पाया। पुराने नियम में हम जानते हैं कि किसी किसी पर आत्मा उतरता था या ठहरता था तो वो लोग नॉर्मल नहीं रहते थे, उनमें बहुत सारा क्वालिटी आ जाता था जो कि हम पढ़ चुके हैं, ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज, सामर्थ्य, जो भी कुछ था। तो यहाँ पहले थोड़े लोगों को आत्मा मिलने का कारण था कि पहले लोग थोड़े थे, केवल यहूदियों को ही मौका था कि यहोवा को माने। दूसरे समुदाय से कभी तो 1-2 लोग आ जाते थे जो बहुत था, और यहूदी भी जितने थे उनको बचपन से मूसा की व्यवस्था पढ़ाया जाता था, इसलिए सबको मालूम था।
फिर भी कुछ अगर पाप में गिर जाते थे तो कोई यहोवा का आत्मा पाया हुआ जन उसे व्यवस्था याद दिलाता था, चेतावनी देता था, और फिर भी ना सुने कोई तो यहोवा तुरंत उस बंदे की कहानी खत्म कर देते थे। तो वो शुरुआती दौर था। लोगों को खुद परमेश्वर अपने काम दिखाया करते थे। इस्राएली लोग बादल का खंबा देखते थे, आग का खंबा देखते थे, समुद्र दो भाग होते हुए देखते थे। खुद वो लोग यहोवा की आवाज़ को सुना करते थे। तो बहुत सारा काम वो देखते थे जो सुपरनेचुरल था। सबको मालूम था कि यहोवा ही खुदा है। कोई कंफ्यूजन नहीं था उनको, इसलिए कि वो दर्शनों का समय था। परमेश्वर लोगों के बीच आकर काम किया करते थे। आपका समय अंत का समय है, वो दर्शन का समय था। उस टाइम पाप की माफी नहीं होती थी, ऑन द स्पॉट न्याय होता था खुदा के द्वारा। पर अब अनुग्रह का टाइम है, पवित्र आत्मा का टाइम है, और आत्मा बिना शरीर के काम नहीं करती। और यीशु मसीह ने कहा फसलें पक चुकी है पर मजदूर थोड़े हैं। क्योंकि पुराने नियम में तो एक दो लोगों को ही चुनते थे परमेश्वर, और यीशु मसीह आए जब, तब तक तो जनसंख्या भी बढ़ चुकी थी, यहूदियों की भी बहुत। और अब यीशु मसीह को यहाँ चिंता होने लगी गैर यहूदियों की भी। पर चेले उनके यहाँ हम देखें तो 12 ही थे। बाकी तो भागते फिर रहे थे कि ये अपने को इसका लहू और मांस खाने के लिए सच में ना दे दे। और उन 12 में से भी एक था यहूदा इस्करियोती। उसका भी अलग ही खिचड़ी पकते रहता था दिमाग में। इसलिए अब यीशु मसीह कहते हैं अब तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे। इसलिए जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए जीवित, तो प्रेरितों ने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 17 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। उन प्रेरितों को पवित्र आत्मा यीशु ने पहले ही दे दिया था, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के इच्छा के द्वारा प्रार्थना करना शुरू किया। ये वचन खुदा ने अपने दास योएल की पुस्तक 2 अध्याय का 28 में कहा था, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अब बात है, लोग बहुत सारे हैं, संसार को बचाना है, और समय है अंत का, जिसमें हमें नहीं पता कि कब यीशु मसीह बादलों में आ जाएंगे। इसलिए अब खुदा कहता है मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। जो पुराने नियम में 1-2 लोग यहोवा की सेवा किया करते थे, अब हर कोई करेगा। इसलिए प्रेरित लोग जब ये प्रार्थना किए तो उसके बाद उन्होंने 3000 लोगों के अंदर विश्वास पैदा करवाया और उनमें आत्मा आया। फिर उन 3000 लोगों ने भी सब जगह प्रचार किया, और ऐसे ही लोग बढ़ते गए बढ़ के आज 400 करोड़ हो गए। आने वाले दिनों में और गिनती बढ़ेगी और वचन पूरा होगा कि तुम्हारा वंश तारों के समान होगा, गिन नहीं पाएगा कोई, इन जीसस नेम। हालेलुया। आज आप देख सकते हैं कि कितने पास्टर, प्रोफेट, अपोस्टल, बिशप प्रचार कर रहे हैं। छोटे छोटे लड़का लड़की पास्टर हैं। ये क्या है? क्या लगता है आपको? ये वही भविष्यवाणी है जिसके पूरा होने के लिए पतरस लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तूने कहा था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। अब उंडेल, और जैसे ही उन्होंने कहा वहाँ परमेश्वर ने उंडेल दिया, क्योंकि लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। और उनके ही प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज तक अपना आत्मा लोगों में उंडेल रहा है। पर वही परमेश्वर का काम कर सकता है जो खुद में मर चुका है, क्योंकि जो मर गया है उसमें ही यीशु जिंदा हुआ है। लाजर बीमार हो गया, मरने पर है। लोग यीशु को बुलाने आए हैं लेकिन वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो उसके मरने का वेट कर रहा है। जैसे ही लाजर मरता है वो कहता है अब चलो लाजर से मिलने चलें, और लोग कहते हैं चलो हम मरने वाले के साथ जाकर मर जाएं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि यहाँ परमेश्वर कौन सा काम कर रहे हैं। और जैसे ही यीशु वहाँ गए और जाकर 4 दिन के सड़े लाश को जिंदा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि दोस्तों बीमार लोगों को तो शैतानी लोग भी ठीक कर देते हैं, लेकिन जो मुर्दा जिंदा कर दे उसका नाम यीशु है। इसलिए दोस्तों अगर खुदा का काम खुद के अंदर देखना है तो
तो मरना होगा आपको। मरने का अर्थ है खुद को शून्य करना, अपनी लाइफ को सेवा के लिए लगा देना। अगर आप उसकी सेवा करोगे तो जब एक सरकारी नौकरी करने वाले को इतना सुविधा देता है सरकार, तो वो तो राजाओं का राजा है, उसके काम में कितना बेस्ट होगा हमारे लिए। जिस तरह दोस्तों हम फ्री फायर या पबजी गेम में देखते हैं, तो गेम में हमारा कैरेक्टर होता है जिसे हम जो चाहे करवा सकते हैं। खेलता वो है मोबाइल के अंदर, दौड़ता है, भागता है, फायरिंग करता है, लेकिन उसे चलाने वाले हम होते हैं। अगर हम छोड़ दे तो वो कुछ ना करेगा, सामने वाला अगर गोली भी मारकर चला जाएगा तो भी। और दोस्तों जो खेलते हैं उनको मैंने देखा है कि उस कैरेक्टर के लिए वो कपड़े लेते हैं पैसों से, ऐसे लगा के उसका गन का कलर चेंज करवाते हैं, उसके बालों का कलर चेंज करवाते हैं, उसको रंग बिरंगा वस्त्र पहनवाते हैं, चाहे खुद के पास खाने को उनके पास हो या ना हो। तो इमेजिन करो अगर हम समर्पित हो जाते हैं पवित्र आत्मा के ऊपर कि जो तू चाहे वैसा कर मेरे साथ, उस गेम वाले कैरेक्टर की तरह अगर तू ना चलाए तो कोई मार कर भी हमें चला जाएगा तो भी हम रिप्लाई नहीं देंगे, तो क्या वो आपको नहीं सजाएगा? वो गेम खेलने वाला जो अपना कार्टून को सजाता है, पहनाता है, क्या वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपको नहीं सजाएगा, नहीं पहनाएगा? जरूर वो आपको ऊंचा करेगा। अगर उस परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है तो वो पवित्र आत्मा काम करने वाला है, वो न थकता है न ऊँघता है। लिखा यीशु ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है और वीडियो को मैंने शुरू भी नहीं किया, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शुरुआत और अंत है, इसलिए जितना बोला जाए अंत नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शांति मिले। पवित्र आत्मा